आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को आपका अपना मेज़बान फ़राज़ अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं शाहीन की परवाज़, और यकीनन शाहीन की परवाज़ जो है वो हमेशा की तरह बुलंद है और बुलंद रहेगी। लेकिन हमारे शाहीनों ने आज क्या किया है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम आईसीसी के टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में कब इंडिया को शिकस्त देंगे? हमने हर जगह इंडिया को शिकस्त दी है, लेकिन क्रिकेट मैच में कब शिकस्त होगी ये हम अपने पैनल से पूछेंगे। क्योंकि मेरा तो मानना यही है कि कोशिश करते रहें और जीत जो है वो आपका मुकद्दर बनती है। क्योंकि इस कदर हार से थक गया हूँ मैं, इस कदर हार से थक गया हूँ मैं कि अब तो शादी ब्याह का भी हार पहनने से डर लगता है। क्योंकि अब जीतना है और सिर्फ जीतना है। इंशाल्लाह ताला देखें सुपर 8 में पाकिस्तान की टीम इंशाल्लाह पहुँचेगी और वहाँ भी यकीनन कोई ना कोई टाकरा पाक भारत का होगा। और ये आज का जो बदला है वो हमने लेना है और बहुत अच्छे तरीके से उनको हराना है, बड़े मार्जिन से हराना है। और इसी बात पे गुफ्तगू करने के लिए जो आज हमारे पास पैनल है वो उनका मैं आपको तारुफ़ कराऊँ। कासिम शेख साहब हैं, स्कॉटलैंड के साबिक क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम फराज भाई। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? धूप तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है मेरे ख्याल से। काफ़ी पाकिस्तानियों को जिसने भी मैच देखा आज उनको वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग। मुझे अगर मैं मैच के बारे में थोड़ा सा बात करूं तो मैं ये कहूँगा मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। पहले बिल्कुल बिल्कुल हमारे एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, और एक बहुत बड़ा नाम है। क्रिकेट को बड़ी गहरी निगाह से देखते हैं, बहुत करीब की निगाह से देखते हैं। मैं तो समझता हूँ कि दूरबीन लगा के देखते हैं। तैयबुल वरा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम शाहीन भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? आपने मेरा तारुफ कराया, बहुत आपकी मेहरबानी है। लेकिन आज की जो हमारी परफॉर्मेंस है, जिस मौजू के ऊपर आप बात करने बैठे हैं, तो मैं बहुत दिल बर्दाश्त हूँ। मुझे नहीं पता कितने क्रिकेटर अपना बल्ला छोड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने एम्पायर अपनी एम्पायरिंग छोड़ रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने तमाशाइयों ने आज अपने टीवी सेट तोड़े। लेकिन मैं यहाँ शाहीन की परवाज़ के तवस्सुत से, आपके तवस्सुत से, चैनल 5 न्यूज़ के तवस्सुत से ये ऐलान कर रहा हूँ कि आज से तैयबुल वरा ने क्रिकेट के ऊपर तबसरा करना छोड़ दिया। नहीं, आप जज्बाती ना हो सर। मैं छोड़ रहा हूँ। ये कोई मैच हुआ? ये मैच होता है? इस तरह से कोई हारते हैं? अब भाई खेल के हारो तो जी खुश होता है, हाँ हमारी टीम खेल के हारी है। ये तो हम बहुत बुरी तरह हारे। हमारी बॉडी लैंग्वेज सिफर, हमारा जज्बा जीरो, हमारी हर चीज बिल्कुल दी एंड मून। ये कोई चीज है? आप मुझे बताइए, इतना कौम का आपने मोरल हाई किया और आप हार गए। भाई मैं छोड़ रहा हूं, आप मुझे रोको मत रोको, आप मुझे पता है मना लोगे, लेकिन भाई अभी मेरा जी नहीं कर रहा। मुझे तो आप मुझसे कोई गाना सुन लो ना शायरी, ये क्रिकेट के ऊपर मत करो। सर, तो यही कहूँगा सर आपसे करना तो है, आपसे गाना भी सुनेंगे। एक हमारे पास और नन्हे गैस भी मौजूद है, मैं उनका भी तारुफ करा दूं सर, क्योंकि नन्हे गैस से भी आज हमें सवाल करना है। पाकिस्तान की टीम को बड़े शौक से देखते हैं। मोहम्मद हसन अब्बास, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। हसन मैं आऊँगा आपकी तरफ और मैं आपसे पूछूंगा कि बाबर आजम ने क्या कारनामा अंजाम दिया, वो ज़रूर पूछूंगा आपसे। जी कासिम भाई, शाहीन शाह अफरीदी को होना चाहिए टीम में या नहीं? मेरा बड़ा यार है नसीम राजपूत साहब, उसके साथ मेरा चलता रह रहा है कि मैं तो स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से कह रहा हूँ कि सलमान मिर्ज़ा का जगह बनता था। उसने नेदरलैंड्स के खिलाफ पहले मैच में 3 आउट भी किया। तो मुझे समझ नहीं आता कि हम सिर्फ नाम की वजह से किसी प्लेयर को खिलाते और पास परफॉर्मेंसेस से। अगर आप करंट परफॉर्मेंसेस में देखो तो सलमान मिर्ज़ा जब भी टीम में आ रहा है वो पाकिस्तान को कुछ करके दिखा रहा है, आउट भी कर रहा है। ऊपर से शाहीन शाह अफरीदी काफ़ी अरसे से नहीं कर रहा है ऐसे। वो लोग कह रहे वो फिट भी नहीं है। तो वर्ल्ड कप के अंदर अगर आप फिट नहीं हो तो आपको खेलने नहीं चाहिए ना। इसका फॉर्म था तो सलमान मिर्ज़ा को टीम में सर आपको नहीं लगता कि ईमानदारी से अगर आप फिट नहीं तो आप खुद ही मना कर दें कि मैं फिट नहीं हूं? मना करनी चाहिए। क्या मुल्क की इतनी 25 करोड़ की आवाम की खुशियों से खेलना, ये तो मैनेजमेंट का भी काम है। ये आप कोचेस इतने हाई सैलरीज में आपके पास मौजूद है कोचेस, तो दे शुड अंडरस्टैंड। आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट सब कुछ आपके पास मौजूद है। अगर वो देख सकते कि ये फिट नहीं है तो फिजियोथेरेपिस्ट को खुद ही कोच को कहने चाहिए ये नहीं फिट है, इज नॉट फिट फॉर द वर्ल्ड कप।
तो मेरे ख्याल से शायद एक्सक्यूज चल रहा है टू कवर अप कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कि ये अनफिट है, लेकिन इसको टीम में नहीं होनी चाहिए था। अभी सलमान मिर्जा को टीम में होनी चाहिए था और उसको खिलानी चाहिए था। कोई लोग कहते हैं नसीम शाह भी काफ़ी अरसे से इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा रहा। सलमान मिर्जा जब भी खेल रहा उसने परफॉर्म किया। तो मैं इस लड़के के लिए बार बार बात कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल से उसके पीछे कोई पुश नहीं है या क्या है, वो बार बार तो बार मोहतरम नसीम राजपूत साहब क्यों नाराज होते हैं? शाहीन शाह अफरीदी साहब अगर मेरा उसके साथ शुगल चलता है। नसीम भाई है, शाहिद भाई का बहुत अच्छा यार दोस्त है और शाहिद भाई की परफॉर्मेंस शाहिद भाई हमारा मुल्क का हीरो है और शाहीन शाहीन शाह अफरीदी भी हमारे मुल्क का रह चुका। ही इज बीन अ हीरो एज वेल। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने दिया। लेकिन आप अगर जज करो करंट परफॉर्मेंस में उसका जगह नहीं बनता था और किसी नया लड़का जो पीछे बैठ के इंतजार कर रहा परफॉर्म करके दिखा रहा उसको खिलानी चाहिए था। तो वो एक मिस्टेक था। और आप कह रहे हैं शाहीन को नहीं होना चाहिए था। शाहीन की जगह किसको होना चाहिए था? सलमान मिर्जा को सिलेक्ट करूंगा। उसने नेदरलैंड्स के खिलाफ इसी वर्ल्ड कप के अंदर 3 आउट करके दिखाया, फिर बाहर बैठा दिया उसको। कैसे आप जो बॉलर 3 आउट करेगा उसको क्यों बिठाना आपने? क्यों, क्या वजह है? अगर आप पर क्रिकेट में बातें करो, बाकी चीजें को छोड़ दो। जो इन फॉर्म है, जो आपको आउट करके दे रहा है, उनको टीम में होनी चाहिए। तो ये उसमें मुझे काफी दुख। लेकिन देखो सारा फॉल्ट नहीं था शाहीन शाह अफरीदी का। बाकी बॉलिंग ने भी काफी हल्की बॉलिंग की। अब्रार ने जो हमारे लिए काफी कंसिस्टेंट बॉलर रह चुका, उसने परफॉर्म नहीं किया। शदाब दोनों वो लेफ्ट हैंडर के सामने लेकर आ रहे, लेग स्पिनर को, वो तो उनका काम नहीं था। सर आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होता है तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में तैयारी नहीं होती देखने की, पूरी दुनिया में होती है। तो मैं दुबई से कल रात को पहुंचा हूं। दुबई के अंदर जहां मेरी लोगों से मुलाकात हुई तो वहां के भी जो पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, इवन के बांग्लादेशी जो थे, वो इंतजार में थे कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा और सब तैयारी में थे कि हम जश्न मनाएंगे दुबई के अंदर भी। सर ये हम कहां खड़े, हमारी क्रिकेट को कहां ला के खड़ा कर दिया। दूसरी बात है, पाकिस्तान ने टॉस जीता। टॉस जीत के वर्ल्ड कप मैच में आप बारी लो, आप उनको रन्स ऑन द बोर्ड डालो और उनके ऊपर प्रेशर लगाओ। सर कौन बताएगा कि आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है? सर कौन बताएगा? अरे भाई ये कोई ट्यूशन सेंटर है? इतने भारी भारी पैसे ले रहे हो फराज शाहीन साहब, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कोई ट्यूशन सेंटर खोला है हमारे मोहसिन नकवी ने, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने। इतनी भारी रकूम ले रहे हैं, ऐसे ऐसे मुआवजे हैं, ऐसी ऐसी पुरकशिश मराहत हैं और नतीजा ये आ रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि देखो हमने बड़ी हाइप बनाई है कि जी बहुत बड़ा टाकरा हो रहा है, पाक भारत टाकरा हो रहा है और जनाब आली हाई वोल्टेज मैच है और शाहीनों की ऊंची परवाज है और भारत को नीचे धूल चटा देंगे। देखो भारत को धूल चटाई, जहां चटाना थी वहां चटाई, जहां भारत को मारना था मारा, जहां भारत को तबाह बर्बाद करना था, उसके मुंह पे कालक बनना थी, वो तो हमारी पाक फौज ने मल दी। जी यकीनन पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। लेकिन जब गेंद बल्ले की बारी आई और जब तुम्हें हमने महाज पे छोड़ा तो तुमने वहां जाकर देखो बॉडी लैंग्वेज, ये क्रिकेटर हैं, स्कॉटलैंड में खेलते हैं, इनसे अच्छा कोई नहीं जानता। आप खुद क्रिकेटर हैं, लंबे तरंगे लहीम शहीम आदमी है, मूछें ऐसी आपने की हुई है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता बॉडी लैंग्वेज क्या है। अभी आप बैठे हैं, आपका एक एंकर वाला बॉडी लैंग्वेज है, मैं बैठा हूँ एक तबसरा इंसाफ करना है ना सर, इस कुर्सी पे बैठ के इंसाफ करना है। वो बैठे हैं एक क्रिकेटर की बॉडी लैंग्वेज में, ये बच्चा बैठा है तो ये बच्चा बैठा हुआ है ना एक बच्चे। भाई तुम क्रिकेटर हो, तुम अगर आउट होके भी जा रहे हो तो शान से जाओ। तुम आए ही ऐसे हो कि जैसे जाने के लिए आ रहे हो। मैं तो आज देख रहा था, ये मैं लेके बैठा था, बहुत सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं, आपके पास भी होंगे, लेकिन मैं जो सोशल मीडिया देख रहा हूँ, जो हमारे पाकिस्तानी दुनिया भर में जो मलूल है, जो हमारे पाकिस्तानी सारी दुनिया में दिल बर्दाश्ता है, उन लोगों का गम जो है वो अपनी जगह पर है। और ये आज की कहानी नहीं है, ये आज की कथा नहीं है, ये जब क्रिकेट मैच होता है जीत जाएंगे। भारत से होगा तो भाई क्यों हार रहे हो? खौफ है, कोई तुम में मोरल प्रेशर है, कोई तुम्हें नफ्सियाती मरीज हो, तुम क्यों हार रहे हो उनसे? अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, हंसी भी आती है। देखो हम जो पाकिस्तानी कौम है, हम चीजों को इधर से सुनते हैं उधर से निकालते हैं। अभी हुआ, अगले दिन हम कुछ और कर रहे होंगे, फिर अगला मैच होगा। यही मैच पाकिस्तान अभी को गया नहीं है कुछ वक्त कासिम भाई। 1992 तो हम हमेशा याद करते हैं, हम तो हमेशा याद करते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैं आज एक बड़ा दिलचस्प शेर देख रहा था, वो आते व्हाट्सएप के ऊपर सोशल मीडिया पे तरह तरह के लोग हैं, तो उसने कहा ये मत समझना कि हम हार गए फराज, ये मत समझना कि हम हार गए फराज, ये तो गिफ्ट था तमाशाइयों का अपने सालों के नाम।
क्या ये बात तो गिफ्ट था शाहीनों का। ये मत समझना कि हम हार गए फराज, ये तो गिफ्ट था शाहीनों का अपने सालों के नाम। और वहीं शायर आगे जाके, ये कोई है ऐसे ही छोटा मोटा शायर है फेसबुक का, कहता है इंडिया ने हमें हरा दिया तो दुख न करो फराज, इंडिया ने हमें हरा दिया तो दुख ना करो फराज, हम ससुरालियों को खाली हाथ जाने नहीं देते। क्या ये बात है। शेर है। तो हम तो वो पाकिस्तानी है कि हर हाल में खुश हैं। ये गेंद बल्ले का मैच है ना, हरा दिया, अगली दफे फिर आइयो, हो सकता है फिर जीत जाओ। लेकिन जो तुम्हारी शिकस्त जहां जहां होना है, वहां पर भारत को पाकिस्तान ने हमेशा मात दी है। और अगर सर कहीं- हमारे साथ एक सीनियर क्रिकेटर मौजूद अरे, हैं, लो, सादिक मोहम्मद साहब। लो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। सादिक भाई, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सादिक भाई। सादिक सादिक भाई, आप हमारे गम में बराबर के शरीक हैं नहीं है? जी सादिक भाई, हमारे साथ तैयबुल वरा साहब मौजूद हैं। वो पूछ रहे हैं आप हमारे गम में बराबर के शरीक हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपने अपना टीवी तो नहीं फोड़ दिया? बड़ा अफसोस हुआ कि जिस तरीके से खेले हैं, हाँ। मैं समझता हूँ कि स्कूल क्रिकेट वाले भी है इससे बेहतर खेलते हैं। ये तो स्ट्रीट क्रिकेटर निकले। सच का, सच का। अच्छा सादिक भाई, मुझे आपसे सबसे पहले तो ये पूछना है कि इतनी इन्वेस्टमेंट की जाती है हमारे क्रिकेटर्स पर, क्या उनको ये नहीं पता कि टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है? सर बिल्कुल, आई थिंक हम अभी तक जितनी भी ऑस्ट्रेलिया के सामने भी जो मैचेस जीते हैं यहाँ पे सीरीज में, वो पहले बैटिंग करके जीते हैं। यार मैं समझता हूँ कि मैं किसी से बात कर रहा था घर पे कि 175 रन अगर हम करेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, उनको प्रेशर में ले आएंगे। मगर हम टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। बिल्कुल, टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी। तो आप क्या कमी समझते हैं कि कहाँ गलतियां हुई, या तो गलतियां ही गलतियां हैं? सर आप कौन सी गलती हाईलाइट करेंगे? कौन कौन सी गलतियों को सुधारोगे? मैं तो मैंने मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की क्रिकेट एक तो कप्तान ने खेली और ऊपर से बाबर ने उसके ऊपर सोने पर सुहागा कर दिया। एक और बिल्कुल ही एमेचर शॉट खेला है उसने, बाबर ने भी, और सलमान आगा ने भी। सलमान आगा ये समझते हैं कि उन्होंने एक इनिंग के अंदर रन कर लिए हैं, 40 बॉल में 75 रन कर लिए, तो हर एक इनिंग के अंदर वो उसी तरीके से खेलेंगे। वो उनका खेल ही नहीं है, उनका खेल नीचे की तरफ है। तो उसको नीचे की तरफ से खेलना चाहिए था। और नंबर 3 बैट्समैन ऐसा स्लॉवर बैट्समैन थोड़ी आता है, वो तो बड़ा सॉलिड बैट्समैन आता है। जी बिल्कुल, सॉलिड बैट्समैन आता है। सादिक भाई, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहेंगे। कासिम भाई, आपको क्या लगता है कि आप कहें ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से, सादिक भाई से पूछे ना कि कौन सी हमसे जो ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं? सादिक भाई को मैं ये पूछूंगा कि सादिक भाई, कासिम बात कर रहा हूँ और मैं आपसे ये पूछने चाहता हूँ कि शाहीन शाह अफरीदी टीम में है, लेकिन सलमान मिर्ज़ा ने पहले मैच में नेदरलैंड्स के खिलाफ 3 आउट किया, और जब भी सलमान मिर्ज़ा को रिसेंटली अपॉर्चुनिटी मिला उसको टीम में इसने परफॉर्मेंस करके दिखाया। तो सलमान मिर्ज़ा को नहीं होनी चाहिए था टीम में आज शाहीन शाह अफरीदी की जगह में? बिल्कुल, आई थिंक सलमान आगा ने कैप्टन कौन किसका पूछ रहे हो? जी सलमान अली आगा का पूछ, सलमान सलमान मिर्जा का मैं पूछ। सलमान मिर्ज़ा का कह रहा हूँ कि वो उसको शाहीन शाह अफरीदी की जगह में नहीं होनी चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। अच्छा, मैं भी एक सवाल पूछ लूं अगर शाहीन भाई आपकी इजाजत हो? नहीं ऐसे नहीं, कहे ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। अच्छा, शाहीन की परवाज़ से दिल की बात कह रहा हूँ मैं। जनाब सादिक मोहम्मद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप पहचानते हो ना पहचानते हो, मेरा नाम तैयबुल वरा है। मैं एक पुराना जर्नलिस्ट हूँ, कभी किसी जमाने का। मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहता हूँ, ये शाहीन की परवाज़ के तवस्सुत से अगर आप मुझे उसका जवाब दे सकें कि जनाब आली, अगर आप कप्तान होते इस क्रिकेट टीम के जो आज खेल रही थी प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में, तो क्या आप 6 स्पिनरों के साथ जाते?
क्या आप ये सब कुछ करते जो आज हमारे इस कप्तान ने किया कि यानी टॉस भी जीत गया और बैटिंग भी नहीं की, बैटिंग उनको दे दी, यानी जीती हुई बाजी सबसे पहले उनकी झोली में डाल दी। तो आप बताइए कि क्या हमारी बैटिंग हमारी बॉलिंग इतनी मजबूत थी कि उसके भरोसे पे इन्होंने ये फील्डिंग चुनी और हम कोई इसको कर सकते थे चेज? आप ये फरमाइएगा, आपका बहुत तजर्बा है, हम बड़े आपके मद्दाह रहे हैं, उम्रें हमारी बराबर होंगी लेकिन तजर्बा आपका ज्यादा है। शाबाश। जी सादिक भाई। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, समझे, टॉस जीत के। दूसरा ये है कि आप अंडर प्रेशर खेल नहीं सकते। आपको पता है कि आपका जो सलाहियत है शॉट खेलने की, वो अंडर प्रेशर वाली बिल्कुल नहीं है। वो उसमें आप सिर्फ स्लॉगिंग करते रहेंगे, स्ट्रीट क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि पहले बैटिंग करते, उसके बाद 175 करते, उनको फिर हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराया ना पहले बैटिंग करके। तो दूसरी बात ये है कि जब आप गए ही हैं अंदर, जब 175 में उनको आउट भी डिफेंड करना, वो टोटल को डिफेंड करना बहुत आसान था, मगर लॉजिकल तरीके वाली क्रिकेट खेलते हैं, जो क्रिकेटिंग शॉट खेलने की कोशिश करते हैं। ये तो स्ट्रिप क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो आई थिंक कि सलमान आगा को मेरे ख्याल से एक इनिंग में उसने रन कर लिए। वो समझता है कि हर एक इनिंग के अंदर मैं उसी तरीके से मार के रन कर लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। ये गेम बहुत मुश्किल गेम है, इज द मोस्ट डिफिकल्ट गेम ऑफ ऑल द बॉल गेम। तो कोशिश सादिक भाई आप हमारे साथ सादिक भाई आप हमारे साथ रहिएगा। छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। नाजरीन, आप कहाँ जा रहे हैं? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद है खूबसूरत पाकिस्तानी, और खूबसूरत पाकिस्तानी भी लाइन पे मौजूद हैं साबिक क्रिकेटर जनाब सादिक मोहम्मद साहब। सादिक मोहम्मद साहब, कहे ना दिल की बात शाइन की प्रवास से हमारे साथ मौजूद हैं। जी मौजूद हूँ। जी सादिक भाई, मुझे ये बताइएगा कि आप बाबर को कहाँ देखते हैं T20 में? बाबर क्या आपको मिसफिट नजर नहीं आता? देखें, अभी बाबर को अगर आप ड्रॉप कर देंगे ना, हाँ जी, तो आपकी जो टीम है वो बिल्कुल नील हो जाएगी। ठीक है, बाबर ने बहुत गंदा शॉट खेला, मैं मानता हूँ उसने गंदा शॉट खेला है, मगर ये है कि एट द मोमेंट बाबर के जैसे प्लेयर की जरूरत है। बाकी जितने भी खेल रहे हैं वो भी गलत खेल रहे हैं। तो बाबर ने आज जिस तरीके का शॉट खेला है वो आई थिंक वाज वेरी बैड शॉट एट द रॉन्ग टाइम। सर, बाबर को तो हम अब ये भी नहीं कह सकते कि नजर लग गई, अब कितनी तो नजर उसकी उतर चुकी है सर। नहीं, फिर स्टिल यानी कि इस टीम के साथ तो वो बिल्कुल फिट होता है। अच्छा, हाँ, इस टीम में बाकी जितने भी बैट्समैन हैं उनसे ये बेहतर है अभी भी। सर, ये तैयबुल वरा साहब हमसे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं जी, कहें दिल की बात। अच्छा सादिक भाई, ये फरमाइएगा आप मुझसे कि जिस तरह से ये पाकिस्तानी टीम खेल रही है और जो पाकिस्तानी टीम को मुआवजे मिलते हैं और जो मराहत मिलती हैं, उसको देखते हुए हम अगला फैसला क्या करें? मिसाल के तौर पे हमारे दीगर खेल जो हैं, जैसे हॉकी हो गई, फुटबॉल हो गई, जेवलिन थ्रो हो गई, कि जिसमें हमारे एथलीट जो हैं वो दुनिया भर से इज्जत कमा कर ला रहे हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने हवाई जहाज में बैठकर चले जाएं या वहां जाके कोई अच्छी बनियान खरीद लें या अच्छे जूते पहनने क्वालिटी के हैं। मैं दिल की बात कर रहा हूँ आपसे। और यहाँ क्या है कि इतने अरबों रुपए इनको जा रहे हैं और आप जैसे जय्यद लोग हैं, आप कह रहे हैं कि बाबर को होना चाहिए। भाई बाबर को हम आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन हुजूर ये भी तो फरमाइए कि वो जो अरशद नदीम है जो जेवलिन थ्रो मारता है तो पूरी दुनिया चीख उठती है जिंदाबाद पाकिस्तान, वो गरीब जो है उसको हवाई जहाज का टिकट नहीं दे रहे आप, और इनके लिए इतनी मराहत नहीं और नतीजा सिफर। इस पे कुछ फरमाइए, गुल अफसानी कीजिए। देखिए कि महन ये कि आपको इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी कोई टेक्निकल प्लेयर्स चाहिए। इनको इतने बड़ी कंपटीशन जो है वर्ल्ड कप में अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर ही खेलते हैं। या तो अब अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है तो पहले या तो उसको लेते ही नहीं आप, समझे यार। आप जब ले लिया तो उसको आपने खिलाना भी है, क्योंकि उसके मेयार का प्लेयर चाहे वो फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है
उसके कैलिबर का प्लेयर पाकिस्तान इस टीम में नहीं है। मतलब ये है जो दूसरा जो रन कर रहा है बाहर, उसको भी अगर हम यहाँ ले लेंगे और वो भी अगर 1-2 में फेल हो जाएगा तो फिर हम बोलेंगे जी बाबर को ड्रॉप करने की क्या जरूरत है, बाबर तो खेलना चाहिए था। इस किस्म की फिर ये इसका उल्टा असर हो जाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए सादिक भाई, बैटिंग लाइन में हम कहाँ फेल हुए हैं? हमारे पास कहाँ गलतियां थी? देखिए नाम तो बहुत बड़े हैं हमारे पास। सबसे पहले क्या फरहान ने गलत शॉट खेला। जी वो साहब, शॉर्ट फरहान बॉल था ही नहीं, वो शॉर्ट बॉल नहीं था, वो गुड लेंथ बॉल था जिसको वो पुल करने गया तो टॉप एज लग गई। ठीक है। दूसरा साइम अयूब ने एक लेग साइड के ऊपर खेलने की कोशिश की जो टॉप एज लग के छक्का हो गया। तो आप उसको देखें कि उसने कितनी अक्लमंदी से गेंद की क्या बुमराह ने कि उसको नेक्स्ट बॉल जो है जो बाबर बाउंसर या वो एक्सपेक्ट कर रहा था तो उसने उसको यॉर्कर कर दिया। तो वहां पर वो एलबीडब्ल्यू हुआ। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये यॉर्कर करेगा। तो वहां पे चले वो तो हम कह सकते हैं कि गुड बॉल के ऊपर वो आउट हो आएगा। बाकी फिर उसके बाद जिस तरह से सलमान आगा ने एज ए कैप्टन जब 2 विकेटें आपकी एक साथ गिर गई है 10-15 रन के अंदर, तो आपको 6 ओवर गुजारने की सॉलिड किस्म की बैट्समैनशिप करनी चाहिए थी। चाहे उसके अंदर 30 रन होते कोई बात नहीं, मगर आप अपने आप को सेट करते, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते, क्रिकेटिंग डिफेंस खेलते। आप भी उसी तरीके से क्या कहते हैं जिस तरह फरहान ने खेला था उसी तरीके से उन्होंने भी खेल के फ्रंट, उसने बैक फुट पे खेला था, इन्होंने फ्रंट फुट पे वही गलत शॉट खेल लिया। तो ये चीजें तो हमारे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो बैटिंग कोच जो है या जो हेड कोच है वो बोलते नहीं है। वो तो कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, आप फ्री स्टाइल क्रिकेट खेलें और आप मारे जाएं तो आउट हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं। ये आजकल का ट्रेंड चला हुआ है हमारे वाले ही। इसी तरीके से फ्री स्टाइल क्रिकेट खेलते हैं तो कभी वो कामयाब हो जाते हैं, कभी नहीं होते। और सलमान आगा ने एक दफा 70 रन कर लिए 40 बॉलों में। वो समझता है कि हर एक इनिंग के अंदर मैं इस तरीके से मार के कर लूंगा, ऐसा नहीं होता। क्रिकेट बड़ा डिफिकल्ट गेम है जी। और T20 तो बहुत डिफरेंट है। सादिक भाई, हमारे साथ नन्हे टैलेंट भी, नन्हे क्रिकेटर हसन अब्बास भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी गुफ्तगू से ये भी सीखें। ज़रा हसन से भी एक सवाल करूँ। हसन, बाबर हसन बाबर को क्या हुआ आज? बाबर ने परफॉर्म नहीं किया, इस बात पे मैं भी मानता हूँ, लेकिन आप साइम अयूब को बोले, साहिबजादा फरहान को बोले, सलमान अली आगा को क्यों नहीं बोल रहे? अरे सबको बोल रहे हैं बेटा, किस को छोड़ रहे हैं हम? ये सादिक पूरा पाकिस्तान ही बाबर को लेके बोलता है। नहीं, देखो बात ये है कि अगर हम इस तरह से हर एक को छोड़ते चले जाएंगे तो वो अहमद फराज ने एक दफा किया था सादिक भाई कि उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि न था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते, तो हम तो अपनी तरफ से निभाते चले जा रहे हैं। थोड़ा सा उनको भी चाहिए कि करम फरमाएं और तमाम खिलाड़ियों को, जी फराज भाई, तमाम खिलाड़ियों को, पूरे क्रिकेट बोर्ड को रिवैम्प होने की जरूरत है। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो एमपीए हैं जमाल साहब, उनको जरा लाइन पे लें, जरा उनसे भी पूछें कि ये क्या हुआ है आज। जी हसन, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि 2021 के बाद कोई मैच जीते पाकिस्तान इंडिया से? नहीं। बाबर और रिजवान जब पिच पे खड़े रहते 10 विकेट से इंडिया से जीते थे, उसके बाद कोई इंडिया पाकिस्तान से मैच जीतता रहा है? कोई जीता है पाकिस्तान इंडिया से मैच? आप बताओ, जीता है नहीं जीता? 5 साल हो गए अभी तक पाकिस्तान एक मैच भी नहीं जीता इंडिया से। ये देखें सादिक भाई, बच्चे तक कह रहे हैं, पाकिस्तान की आने वाली नस्ल तक कह रही है कि कब जीतेंगे हम इंडिया से मैच। जी बिल्कुल, जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई थिंक ये सब चीजें जो है इनको रेक्टिफाई करनी पड़ेंगी। आपको जो कोचेस का जो मयार है वो अच्छे लेवल का होना चाहिए। अच्छे लेवल पे होना चाहिए सादिक भाई। जी जिन प्लेयर जो कोचेस वहाँ पे हैं सिवाय हेड कोच के, बाकी जो दूसरे कोचेस हमारे होंगे वो ये है कि वो यस मैन है, वो ज्यादा आर्ग्यू नहीं करते, ना उनको सिखाने की कोशिश करते हैं।
अगर वो सिखाने की कोशिश करेंगे तो वही यही प्लेयर जो है तो बोले भाई तुमने कौन सी क्रिकेट खेली, कितनी क्रिकेट खेली है, तो तुम हमें समझा रहे हो कि कैसे खेलना। हाँ? जी। तो जो कोचेज होते हैं वो वाले कोचेज होते हैं जिनकी आपके टीम के मेंबर जो हैं वो आपकी इज्जत करें, उस कोच की बात को सुनने की कोशिश करें। जी सादिक भाई, हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान के एमपी जमाल साहब मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे भी पूछेंगे कि आज उनका कितना दिल दुखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी हेलो जी, आ रही है। जमाल साहब, आ रही है आवाज, आ रही जमाल है? साहब, आ रही है आवाज, आ रही है। जी जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं सादिक मोहम्मद, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। उनका भी जी। यकीनन दिल दुखा हुआ है, तो आपका भी तो दिल दुखा हुआ है। आज पाकिस्तान क्यों नहीं जीत सका सर? सर बहुत शुक्रिया। मैं पूरा मैच देखा, पहले साइड का पूरा मैच देखा। दूसरी मैच जो पहले ओवर में जो है वो आउट हो गया, फिर दूसरे तीसरे ओवर में कंटिन्यू आउट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा था मुझे कि मैच नहीं हो रहा था, कुछ दिलचस्पी नहीं थी मैच के अंदर। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है, जी जी आ रही है। मुझे तो नहीं लग रहा था आज का मैच हुआ है। बेचारे 24 करोड़ आवाम जो दुआ कर रही थी, दुआ के साथ तो मेहनत भी करनी पड़ती है, इसमें दुआ थोड़ी काम आती है। सबसे बड़ा जो मैच का जो है मसला हुआ है वो ये हुआ है कि जब टॉस जीता तो पाकिस्तान को मैच मतलब बैटिंग करनी चाहिए थी भाई, फील्डिंग नहीं करनी चाहिए थी। ये प्रेशर नहीं ले सकते, मगर बाहर से मैच जो है ये इनके हाथ से निकला है। फिर आपके पाकिस्तान टीम के जी जी पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी हैं, अल्लाह माफ करे, वो छोटी टीम से ही नहीं खेल पा रहे, तो इतनी फर्स्ट क्लास और अच्छे ऑलराउंडर इनके पास है, इनके पास बैट्समैन है, बॉलर है, इनके साथ कहाँ खेलेंगे? आप बता रहे 35,000 आवाम उस स्टेडियम में मैच देखेंगे। कितने लोग पाकिस्तान से मुख्तलिफ जगहों से भी पाकिस्तान की खातिर श्रीलंका मैच देखने गए थे, लाखों रुपए इन्होंने बर्बाद किए। ये यकीन माने मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। और इसके अंदर तो फहीम अशरफ को पता नहीं क्यों लेके गए थे भाई। शाहीन अफरीदी को तो गेंद करनी नहीं चाहिए, उसको खिलाना नहीं चाहिए था। शाहीन अफरीदी गेंद करा रहे, ऐसा लग रहा है कि उसको मतलब पहली गेंद पे छक्का, फिर चौवा, फिर दूसरे ओवर आखिर में ओवर दिया। फहीम अशरफ को एक ओवर नहीं दिया उन्होंने। और जो स्पिनर जो डिस्कशन में शामिल था पूरे मैच के अंदर, यानी कई दिनों से उसमें जो ना इंडिया में बातें हो रही थी, क्या नाम है, तारिक, उस्मान तारिक नाम है, ऐसे ही है ना? जी जी उस्मान तारिक को उसको ओवर नहीं दिया, उसको 12वां 14वां ओवर दिया भाई। इसका मतलब है ये नहीं चाह रहे थे वो आउट हो, ये तो कह रहे थे ऐसे खेलो बस। अब पता नहीं कहाँ हाथ तालियां मारी हुई थी, क्या मारा हुआ था, क्या सूरत थी। तो लोग बहुत मायूस हुए क्रिकेट से। हमेशा हम सोचते यार अब नहीं, अब जीत जाएगा पाकिस्तान इंडिया से। यानी हमारे फील्ड मार्शल ने, हमारी आवाम ने, और जिससे हमारी अस्करी क्यादत ने जिस तरह उनको धूल चटाए हैं, उनके राफेल जहाज गिराए हैं, इन्होंने बेसत करा दिया। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजिंग की जरूरत है। कैप्टन साहब भी क्या खेल रहे थे, कैप्टन साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। बाबर को इसमें से हटा देना चाहिए बिल्कुल। शाहीन यकीनन आपका भी जमाल साहब बहुत दिल दुखा हुआ है, सादिक साहब का भी, हम सब का, और 25 करोड़ आवाम का भी दुखा हुआ है। आपने टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे ज़रूर बात होगी। जज़ाकल्लाह सर। हमें अभी ज्वाइन किया है सीनियर एंकर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, अपनी शख्सियत में बहुत सारी पहचान रखती हैं, बिनिश। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। बिनिश, इतनी देर क्यों हो गई? कहे ना दिल की बात शाहीन की, पर वहाँ से ट्रैफिक ब्लॉक था, रास्ते खराब थे। एज यूजुअल कराची, जहाँ कराची का जिक्र आता है सबसे पहले आपके जहन में ट्रैफिक आता है। अगर रोड की बात करें तो ट्रैफिक नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी भी लग रही हैं, गुड लुकिंग भी लग रही हैं माशाल्लाह, लेकिन पाकिस्तान तो हार गया। जो खुशियां थी वो धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान तो हमेशा हारता ही है। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई मतलब ये शॉकिंग न्यूज है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह जीता। हमारी क्रिकेट टीम हार जाती है, और जब हार भी हम काफी बिल्कुल आपके जज्बात की मैं माजरत के साथ गुजारिश करूं कि बिल्कुल आपकी जो जज्बात हैं सही है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा जीता है, दिलों को जीता है। अगर मैच हार भी गया तो दिल जीते हैं। आज सब मखमूम हैं, आप भी मखमूम हैं,
अब मैं सिर्फ ये आपसे मैं तस्वीर करना चाहता था, पाकिस्तान नहीं आता। ना एग्जैक्टली पाकिस्तान ऐसा ही है। और जब भी तो हर बार मैंने जब देखो, मैच मैं होता है उम्र हमें ये मेरी उम्मीद आपसे होती है कि ज्यादा अब जीतेगी उम्र क्रिकेट ज्यादा है, टीम। बच्चों की तरह बता रहा हूँ आपको, कोई बुरा नहीं मानिए। ना बुरा मानने वाली बात नहीं है। दिल जीता हुआ है। जब भी हमें हर बार हमें पता है अगर इस टाइम हार गए फिर भी हम नेक्स्ट टाइम उससे उम्मीद रखते हैं कि अब तो लाजमी जो है ना जीतेगा। दिल अब जीता वो हुआ मुझे इसीलिए बस ना। आज क्या हुआ? आज हमेशा की तरह आज भी हमारी दुआ काम नहीं आई, तो हमारी दुआ क्या हम दिल से नहीं मांग रहे, दुआ के साथ दगा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम आज भी हमेशा की तरह ही हो गया, लेकिन लिटरली आज भी सब यही सोच के बैठे हुए थे कि अब तो जीतना ही है। और मुझे लगता है बिल्कुल एंड तक जब पता भी चल रहा होता है ना कि अब तो हारने वाली है टीम, लेकिन जब भी एक उम्मीद होती है कि नहीं यार मे बी के जो है ना जीतेगी, मे बी जीतेगी, जब तक बिल्कुल लास्ट ना हो जाए ना, जब तक कराची की आवाम को उम्मीद होती है कि अब तो जीतना है, बिल्कुल end उसके में। बाद सब हमारी तरह मायूस हो जाते हैं। अच्छा हसन, आप जल्दी से बताओ हार की क्या वजह है? जल्दी, हमारे पास टाइम बहुत ये शॉर्ट है। वजह है क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी ना फिट प्लेयर थे, उनकी जगह सलमान मिर्जा खेलने चाहिए थे। सलमान मिर्जा और बाबर को ड्रॉप कर दें? बाबर T20 का प्लेयर है, उनको ड्रॉप करना नहीं चाहिए। क्यों? ऐसी क्या खास बात है बाबर में? बाबर ने आज तक जितने भी मैचेस खेले तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म ही किया है। अगर 2022 के बाद से उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा तो वो उनका बैड लक है। बैड लक है उनका, तो फिर उनके लिए दुआ करते हो? जी हैं? हसन बाबर क्यों सही नहीं खेल रहा, ये जरूर पूछता रहूंगा आपसे। बिनिश, मुझे आप बताइए कि जल्दी से बताइए कि आपने करियर कब स्टार्ट किया? हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। अच्छा, मैंने करियर बहुत मतलब मुझे तकरीबन 12-14 साल हो गए। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैं आई तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने एक बहुत छोटा सा करैक्टर किया था, लेकिन कहते हैं ना अगर आपके दिल में आगे बढ़ने की उम्मीद होती है, जज्बा होता है तो आप आगे आते हैं। बहुत छोटी सी करैक्टर से मैंने स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज माशाल्लाह यूट्यूबर हूँ, सिल्वर प्ले बटन है, टिकटॉकर हूँ, एज एन एक्ट्रेस काम करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा होता है कि मैं कर सकती हूँ सब कुछ, एक्टिंग और हर चीज़ माशाल्लाह से कर सकती हूँ। मुख्तलिफ निजी चैनल्स पे आपने काम किया है। जी हाँ। एग्जैक्टली ऐसा ही है, गेम शोज वगैरह हो गए, सब चीज़ों पे मैंने काम किया। अच्छा, दूसरा इनको आप जानती हैं? तैयबुल वरा साहब हैं ये। आज कम है, ये नहीं जानती हूँ, हम पुराने वक्तों के हैं। आज जो है ना ये बड़े दुखी हैं। और मैंने वैसे काम भी छोड़ दिया, आप ये बताएं इस बच्ची को। आपने छोड़ दिया? हाँ, वैसे मुझे लग रहा है कि दुखी हैं मैंने क्योंकि बिल्कुल मैंने ये काम छोड़ दिया है। मुझे नहीं पता कि आपने आज के गम में जो है अपनी मॉडलिंग छोड़ी, एक्टिंग छोड़ी। मैंने तबसरा निगारी छोड़ दी। मैं अभी साजिद मोहम्मद साहब से पूछ रहा था, पहला सवाल इनकी इजाजत से किया मैंने, क्या साजिद भाई आपने आज का मैच देखने के बाद टीवी तो नहीं तोड़ा? उन्होंने कहा नहीं, आपने लगे मजाक की बात की। सर हमें वाइंड अप की तरफ जाना है, जल्दी से मेरे पाकिस्तानियों के लिए मैसेज। भाई पाकिस्तानियों के लिए मैसेज ये है कि आप खुश रहें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये जमाना जब था जब ये सादिक मोहम्मद वगैरह क्रिकेट खेला करते थे कि तरह तरह के गाने बनते थे खिलाड़ियों के ऊपर। आज क्या है कि गाने किस पे बनाए? अब तो नौहे लिखने का, मरसिए लिखने का दिल चाहता है, इनके ऊपर जो है अलमिया तरबिया गीत लिखने का दिल चाहता है। दिल चाहता है। बड़ी स्क्रीनें लगी होती हैं, जी लेकिन ये कि होता कुछ भी नहीं। हसन, जल्दी से पाकिस्तानियों के लिए मैसेज। मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान टीम से हमेशा उम्मीद रखे, उम्मीद करना नहीं छोड़े। जी बिनिश, पाकिस्तानियों के लिए मैसेज। एज यूजुअल तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आहा, क्या दोबारा यही जुमला दोबारा कहिए, क्या दिल से बोला है आपने। तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुम हारो या जीतो हमें तुमसे प्यार है। नाजरीन, मैं एक बात और कहता जाऊं, मैं हमेशा एक बात करता हूं। हमारे हैदराबाद के मेयर काशिफ शोरो साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर, लतीफ़ाबाद बिस्मिल्लाह सिटी यूनिट नंबर 10 का जो कब्रिस्तान है उसका सेवरेज का निज़ाम ज़रूर दुरुस्त करवा दें, बेहतर करवा दें। मैं हमेशा उस पर गुफ्तगू करता रहूँगा और आज से मैं ये तय कर रहा हूँ हर प्रोग्राम में आपको याद दिलाऊँगा PS 63 का जो कब्रिस्तान है उसका सेवरेज का निज़ाम सही करवा दें सर, वहाँ के रोड बनवा दें। बहुत शुक्रिया। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद।